Hello and welcome to my channel, and let's start this video without any delay. So first I will read this paragraph for you and then I will explain these highlighted words. Okay. I want you to write them strongly I'll do it again. I want you to write them a strongly worded letter asking for an explanation about the inordinate delay in clearing our bill. I feel it is high time we tell them in no uncertain terms that they need to honor the agreement in toto. If they breach any clause, then it will be like forcing our hand to take legal action. I hope they know that the agreement will be considered null and void in that case. Please send it today and don't forget to keep me in the loop. Okay, now let's take a look at these highlighted words, and इसमें आपको मैं इसकी हिंदी भी बता दूंगा जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी. I want you to write them a strongly worded letter. मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें एक चिट्ठी लिखो सख्त भाषा में. strongly worded का मतलब है कि आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करें जो सख्त हो, ठीक है, जो कहना चाहिए कि स्ट्रांग हो, जिससे आपका मैसेज जो है वो क्लियरली सामने वाले को पहुंच जाए. तो स्ट्रांगली वर्डेड का मतलब है सख्त भाषा में कुछ भी लिखा गया. ओके, किस लिए लिखनी है ये चिट्ठी? आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन. उनसे आप एक एक्सप्लेनेशन मांगे या उनका तरह से उनको कहें कि आप एक्सप्लेन करें अबाउट द इनऑर्डिनेट डिले. इनऑर्डिनेट का मतलब है बहुत ज्यादा या जरूरत से ज्यादा. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप उनसे एक स्ट्रांगली वर्डेड लेटर, एक सख्त भाषा में एक चिट्ठी लिखकर ये एक्सप्लेनेशन मांगे कि हमारा जो बिल है उसको क्लियर करने में इतनी ज्यादा देर क्यों हो रही है. इनऑर्डिनेट डिले का मतलब है जरूरत से ज्यादा देरी होना. तो क्या मीनिंग हो गया कि आप उन्हें एक सख्त लहजे में भाषा में एक चिट्ठी लिखें और उनसे ये पूछें कि हमारे बिल को क्लियर करने में इतनी देर क्यों हो रही है. ओके. I feel it is high time. It is high time का मतलब है कि अब वक्त आ गया है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है. It is high time. इसको और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो it is high time that we start our preparation. यानी कि अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें. It is high time for you to get serious. तुम्हारे लिए अब सीरियस होने का समय आ गया है. ठीक है, तो ये हो गया इट इज हाई टाइम. आई फील इट इज हाई टाइम वी टेल देम. मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उन्हें बताएं. कैसे बताएं? इन नो अनसर्टेन टर्म्स. इन नो अनसर्टेन टर्म्स का मतलब होता है साफ साफ किसी बात को कहना और सख्ती से कहना, कि हम उन्हें ये साफ साफ शब्दों में या साफ साफ लहजे में ये बता दें. क्या बता दें? दैट दे नीड टू ऑनर द एग्रीमेंट इन टोटो. इन टोटो का मतलब होता है पूरी तरह से. तो दे नीड टू ऑनर यानी कि जो हमारा समझौता हुआ है उसको उन्हें जो पालन करना है वो पूरी तरह से पालन करना है. यहाँ ऑनर का मतलब है एक तरह से उस एग्रीमेंट को मानना, या उसके एक तरह से कहना चाहिए उसका पालन करना. ठीक है, तो ये ऑनर यहाँ इज्जत विज्जत से कोई मतलब नहीं है इसका. टू ऑनर द एग्रीमेंट, जो समझौता हुआ है उसको वो पूरी तरह से माने. इन टोटो मतलब पूरी तरह से. ओके. इन नो अनसर्टेन टर्म्स मैंने आपको बताया साफ साफ और सख्ती से. आई टोल्ड हिम इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. यानी कि मैंने उसे साफ साफ और सख्ती से ये बता दिया कि ये या ऐसा नहीं होने वाला है. ओके. इन टोटो पूरी तरह से. यू नीड टू एग्री टू दिस एग्रीमेंट इन टोटो. यानी कि आपको इस समझौते को पूरी तरह से इसको स्वीकार करना होगा. ओके. इफ दे ब्रीच एनी क्लॉज. ब्रीच का मतलब है यहाँ पर उल्लंघन करना. ठीक है, तो इफ दे ब्रीच एनी क्लॉज यानी कि शर्तें. अगर वो किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं यानी कि वो उसको नहीं मानते हैं, तो ब्रीच एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना. ठीक, तो देन इट विल बी लाइक फोर्सिंग आवर हैंड. तो अगर वो किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं या उसे नहीं मानते हैं तो ये कैसा होगा? ये एक तरह से हमें मजबूर करने जैसा
होगा। तो अगर हम यहाँ इसको देखें, फोर्स समवन्स हैंड, तो इसका क्या मतलब होता है, किसी को कुछ करने पर मजबूर करना। हम नहीं चाहते कि हम करें, लेकिन हमें आप ऐसा करके मजबूर करेंगे। सो फोर्स समवन्स हैंड का मतलब है कुछ करने के लिए मजबूर करना। ही फोर्स्ड हर हैंड टू फाइल फॉर अ डिवोर्स, यानी कि उसने उसे डिवोर्स फाइल करने के लिए, तलाक का मुकदमा फाइल करने के लिए मजबूर किया। तो फोर्स समवन्स हैंड का मतलब है किसी को कुछ करने पर मजबूर करना। तो यहाँ क्या हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा वो कोई ब्रीच को किसी क्लॉज को ब्रीच करते हैं तो इट विल बी लाइक फोर्सिंग आवर हैंड, ये हमें मजबूर करने जैसा होगा टू टेक लीगल एक्शन, यानी कि हम जो लीगल एक्शन लेंगे वो हम मजबूर होकर लेंगे। ओके, आई होप they know that the agreement will be considered null and void. null and void का मतलब होता है निरस्त, वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। वो किस सिचुएशन में यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने लीगल एक्शन लिया या उन्होंने कोई क्लॉज को ब्रीच किया, तो ये जो एग्रीमेंट जो है हम कैसा कंसीडर करेंगे, नल एंड वॉइड। तो ये जो एग्रीमेंट है वो एक तरह से अमान्य या निरस्त हम उसको कंसीडर करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है वो ये जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर उन्होंने कोई क्लॉज को ब्रीच किया और हमें लीगल एक्शन लेना पड़ा, तो ये जो एग्रीमेंट है वो इफेक्ट में नहीं रहेगा। तो नल एंड वॉइड का मतलब हो गया अमान्य या निरस्त होना, किसी एग्रीमेंट का कैंसिल होना। प्लीज सेंड इट टुडे, यानी कि वो जो हमने चिट्ठी, जो स्ट्रांगली वर्डेड लेटर को लिखने की बात की है, यहाँ हम वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्लीज सेंड इट टुडे, प्लीज इस चिट्ठी को आज ही भेजना, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप मी इन द लूप। तो व्हेन यू कीप समबडी इन द लूप, इसका मतलब है कि आप उनको जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है या जो डिसीजंस हैं उनसे आप उनको बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो ये एक कहना चाहिए कॉर्पोरेट वर्ड है, कॉर्पोरेट फ्रेज है, कीप मी इन द लूप, यानी कि मुझे इस बात, जो भी जरूरी बात होगी या इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे बताते रहना, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है। तो कीप समवन इन द लूप का मतलब है जरूरी जानकारी देना या कोई भी डिसीजंस हैं उनसे उनको अवगत कराना। तो इस पैराग्राफ में हमने जो वर्ड्स देखे हाईलाइटेड, इनको एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। स्ट्रांगली वर्डेड, सख्त भाषा में, सख्त लहजे में। इनऑर्डिनेट, जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा। इनऑर्डिनेट डिले का मतलब होगा जरूरत से ज्यादा देरी। इट इज हाई टाइम, यानी कि अब समय आ गया है। इन नो अनसर्टेन टर्म्स, यानी कि साफ साफ किसी बात को और सख्ती से किसी बात को कहना। इन टोटो, पूरी तरह से। ब्रीच, उल्लंघन करना। फोर्स समवन्स हैंड का मतलब है किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। नल एंड वॉइड, निरस्त या अमान्य या किसी भी चीज का एक तरह से कहना चाहिए इनवैलिड हो जाना। एंड कीप इन द लूप, जरूरी जानकारी, जरूरी इंफॉर्मेशन या डिसीजन से किसी को अवगत कराना। सो इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज यूजफुल, देन प्लीज लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल। मेक ए कमेंट इफ यू वांट टू, एंड प्लीज शेयर दिस video with your colleagues and friends so that they also benefit. Just another piece of information I want to share, that this is an unedited video. I will just record it and upload it. So अगर बोलने में थोड़ा इधर उधर कुछ हो जाता है तो just ignore it. It's not easy to record a live video and upload it unedited, but I have a habit of doing it and I will keep doing it. So if you like this video useful, then please like it and please subscribe to the channel. Thank you so much for watching, and bye bye for now.